वो बहुत ज्यादा दर्द में रहने लगता है। और फाइनली जाके वो अपने मॉम डैड के सामने बैठता है सूर्या, और उन्हें सब कुछ बताता है कि हम दोनों में ऐसे ऐसे प्यार था, फिर हमने ये करा, मतलब प्यार था, हम दोनों ने सपने देखे थे साथ में जीने के, पर कहीं ना कहीं हम पिछले 3-7 महीनों से दोनों के बीच थोड़े कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब वो चाहता है कि उसके डैड को समझाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो कहता है, माफी भी मांगता है, बट वो कहता है कि मुझे उससे मिलना है, मिलने जाना है, और मुझे वही चाहिए। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम था सूर्या, तो पहले ही बता दिया होता, प्यार था तो क्या हमने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया? आज तो तुम बाहर घूमते हो, हमने कभी कुछ बोला तुम्हें? बट नहीं, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचा कि यार हमें बता देते, हम उससे बात कर दे। ठीक है, उससे बात करना चाहते हैं तो कॉल करने की कोशिश करते हैं वहीं पे सूर्या के डैड, बट वो कॉल नहीं लग रहा था उसे। तो उन्हें चिंता होने लगी कि यार ऐसे कैसे हुआ, कॉल क्यों नहीं लग रहा है, और कॉल उठा के तभी ना बाहर एक लेटर लेके कोई एक वो आता है कुरियर वाला, और वो एक बॉक्स और एक लेटर, 2 लेटर देके जाता है उनके घर पे। अब वो लेटर किसी और के पास से नहीं, पूजा के पास से था, जहाँ पे लेटर 2 लेटर थे सूर्या के मॉम डैड के लिए, जहाँ पे उस लेटर में पहले लेटर था डैड के लिए जिसमें लिखा था, तो उस लेटर में जो डैड का लेटर लिखा था उसमें लिखा था कि थैंक यू अंकल कि आपने बचपन में हुए हादसे के बाद मेरा ख्याल रखा, मुझे अपने बेटी की तरह पाला, और मुझे हर वो चीज में मदद की जहाँ मुझे आगे बढ़ने में आपने बहुत सारा साथ दिया और काफी मदद करी, और मैं इसी वजह से आपको ये जब मेरी जो वहाँ सामने वाला घर है उसके कागजात आपको सौंप रही हूँ, और ये मैं आपके नाम पे भेज रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी घर या जायदाद से कोई मतलब नहीं है, बट मैं अभी दोबारा यहाँ वापस लौट के नहीं आने वाली, तो मैं आपको सौंप रही हूँ, और मेरी कसम है कि आपको ये जमीन लेनी होगी और ये घर आपको रखना ही होगा। और वहाँ पे उसके साथ ही वो घर के कागजात वगैरह अटैच थे, और थैंक यू, लव यू और गुड बाय लिखा हुआ था, और उसी के साथ एक उसकी मॉम के लिए भी एक लेटर था, और उस बॉक्स के अंदर ज्वेलरी थी, और उस लेटर में लिखा था कि थैंक्स आंटी कि आपने बचपन से मेरा ख्याल रखा। मुझे वही सारी चीजें लिखी हुई थी जो डैड के लिखे हुए थे, बट उसमें एक चीज ऐड थी कि ये मेरी, उसने लिखा था कि ये मेरी माँ की ज्वेलरी है जो कि उन्होंने मेरे लिए रखी थी, बट शायद ये मुझे नहीं चाहिए, और मैं ये आपको सौंप रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ वो उतना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने मेरा ख्याल रखा, वो पैसों से तोला तो नहीं जा सकता, पर खैर मैं ये चीज कर रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, और मैं सीखने के लिए दूसरे कॉलेज में जा रही हूँ, और गुड बाय। और इसी के साथ यहाँ पे ये पता चलता है हमें कि एक तरह से मतलब हमारी पूजा अब जा चुकी थी, इन दोनों जहाँ कॉलेज में एडमिशन था वहां से भी अपना कॉलेज में एडमिशन हटा के दूसरा जगह अपना एडमिशन करवा दिया था। बात करें हमारे हीरो की, तो तुम्हें समझ में आ गया कि हीरोइन दूर जा चुकी है, बट हमारे हीरो के लिए उसने कोई भी खत नहीं लिखा है यहाँ पे, किसी भी तरह का खत नहीं, ना गुड बाय बोलते हुए ना थैंक यू बोलते हुए, बस हमारा हीरो ढूंढ रहा है। हीरो का थोड़ा मतलब समझ में आ गया था, हीरो के लिए ना कुछ लिखा है ना कुछ है, तो हीरो हमारा थोड़ा टेंशन में उस कुरियर को खोल के देख रहा है कि यार कुछ होगा क्या उस बॉक्स में, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो थोड़ा मतलब उसके चेहरे पे वो सैडनेस आ जाती है। उसके डैड जो कि वहाँ के कॉलेज को कॉल करते तो बता दे कि हाँ वो 15 दिन पहले यहाँ से जा चुकी है कॉलेज से एडमिशन हटवा के, तो वो बोलते कि हमने बताया कि उन्हें, तो वो कहते कि नहीं, उसने कहा था कि अब वो अलग पढ़ने जा रही है, मतलब उसने खुद की जिम्मेदारी ली थी, तो हमने सोचा हाँ उसे दे दिया एडमिशन जाने, तो ठीक है। वो फिर भी उसके बारे में कोई डिटेल मिले इसके लिए वो चेक कर रहे थे, बट वो कुछ नहीं मिल रहा था। वहीं पे हमारा हीरो जो कि वहीं पे उसकी आंखों में आंसू आ जाते, यानी हमारा सूर्या फाही अब थोड़ा सेंटिमेंटली इमोशनली हर्ट हो चुका है, और अब वो अपनी वो दुनिया जहाँ पे वो रह रहा था, यानी कि अपनी रील्स वाली दुनिया, अपने दोस्तों के साथ वाली दुनिया, वो भुलाता है और कहता है कि मैं जाके लेके आ रहा हूँ, और वो बैक पैक करता है अपना और निकल जाता है उस कॉलेज पे जहाँ पे उसे कुछ ज्यादा डिटेल मिले आउट ऑफ सिटी, और उसके लिए वो निकल के जाता है। तो अभी इसके बाद क्या होता है, हमारा हीरो जो है वो थोड़ा यहाँ से निकल के जाता है आउट ऑफ, उसके सूर्या भाई के डैड भी उसे सपोर्ट करते हैं जाने के लिए, कहते हैं वो भी ढूंढने के लिए जाता है, वो अकेला जाता है वहां पे अपने उस जो वहाँ पे लड़की ने एडमिशन लिया था उस कॉलेज में जाके वो उसके वहाँ के टीचर से मिलता है, उनसे बात करता है कि क्या कहाँ पे हो, मतलब कुछ आपको पता है क्या। फिर उसके दोस्तों से मिलने की कोशिश करता है और उनके दोस्तों से मिलता है, उसके दोस्त बताते हैं कि यार हमें नहीं पता है, उसकी जो खास दोस्त थी वहाँ पे
उससे भी पूछ लिए। तो उसने बताया कि नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि वो यहाँ से निकल के जाने वाली थी। उसने कभी बताया नहीं, वो थोड़ी अजीब अजीब रहती थी स्टार्टिंग से ही। अब वो पूरे दिन तक कॉलेज में मिलता है उसके दोस्तों से वगैरह, कुछ पता चले तो शान दुकानदारों से वो आके पूछता है। तो उसके बारे में जितना हो उन्हें पता था उतना बता देते, पर उसे एक चीज नहीं बता पाते कि वो आखिर लड़की गई कहाँ पे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि वो आखिर जाना किस कॉलेज में जाती थी। ना उसने कॉलेज में बताया, ना अपने दोस्तों को बताया।